हम नहीं करेंगे अखिलेश से गठबंधन, क्योंकि मान्यवर काशीराम ने कहा था अगर चुनाव जीत नहीं सकते हो तो कुर्सी का एक पाया बन जाओ, उसको हिलाने डुलाने की क्षमता रखोगे और तुम्हारे दरमियान में घुटने टेक के दारुस्सलाम अखिलेश यादव ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी अगर गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ ले तो ठीक है, कोई आदमी उत्तराखंड से आकर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद से यहाँ कोई आ जाए तो वो वोट कटुआ हो गया, गुनहगार हो गया? बताइए। नहीं ना, हैदराबाद नहीं है ना, तो एक बात मैं 2 शब्द बाद चला जाऊंगा। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हैदराबादी। सुनिए, यहाँ जनसभा हो रही है? हो रही है। कितना पुलिस देख रहे हैं आप? पुलिस तो नहीं है अभी तक। पुलिस है, पुलिस को खबर है ना, आज से नहीं 1 हफ्ते पहले से कि यहाँ पर ओवैसी साहब की जनसभा होने वाली है। पुलिस से परमिशन ली गई, परमिशन दी। कुछ हुआ? आप संविधान की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2013 में मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने घरों को छोड़ के भाग गए। जब दंगा हुआ तो उससे पहले पंचायत बैठी थी वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए गए, वहाँ पे सब कुछ हुआ। पुलिस कहाँ थी? संविधान की बात कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव को पता नहीं चला होगा? अखिलेश यादव नाच देख रहे थे उस वक्त बैठ के नाच देख रहे थे ये लोग, और ये लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। देश की गर्माहट जैसे सूरज से पूरा भारत देश जो है गर्म रहता है, उसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी का उत्तर प्रदेश में आगमन को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट हो जाती हैं। और अगर बात किया जाए तो आज जौनपुर में जो है वो असदुद्दीन अवैसी गरजेंगे। ये वही मंच है जिस मंच से जौनपुर की जनता को संबोधित करेंगे, यानी असदुद्दीन अवैसी। लेकिन उनके गरजने से किस पार्टी को नुकसान होता है, कौन फायदा और नुकसान बताने लगता है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद लोग बताएंगे। असदुद्दीन अवैसी आएंगे, यहाँ से गरजेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। आप बताइए क्या बेहतर बातें होंगी? सर, शोषित वंचित समाज के ऊपर बातें होंगी, किसी भी एक धर्म और मजहब को लेकर कोई बात नहीं होगी। जो हमारे साथ आना चाहता है, खुला है दरवाजा, आप आइए, हम आपकी समस्याओं का हल देंगे। आप ये रोड देख रहे हैं, ये समाजवादी का गढ़ है, ये रोड है, ये कितने सालों से नहीं बनी होगी पता नहीं, बही गई पानी में। ऐसी रोडें होती हैं। यहाँ पे लाइटों की सुविधा ही नहीं है, दिन में लाइट ही नहीं आती है। ये समाजवादी का गढ़ है, तो समाजवादी समय खत्म है, पुंगी बजी हुई है समाजवादी की। याद रखिएगा, अखिलेश ने तभी गठबंधन करने से मना कर दिया। हम नहीं करेंगे अखिलेश से गठबंधन, क्योंकि मान्यवर काशीराम ने कहा था अगर चुनाव जीत नहीं सकते हो तो कुर्सी का एक पाया बन जाओ, उसको हिलाने डुलाने की क्षमता रखोगे और तुम्हारे दरमियान में घुटने टेक के दारुस्सलाम अखिलेश यादव ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं तो अकेले जो है मुसलमान को मनाने से जो है सरकार में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर कहाँ मुसलमानों की बात हो रही है? आप लोग लगता सुनते ही नहीं है कभी। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही नहीं है मुसलमानों की बात करना। आपने सुना ही नहीं, मनीष गुप्ता के ऊपर भी सर हम लोग बोले थे, अल्ताफ के ऊपर भी बोले थे, सबके ऊपर हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर नहीं बोलते हैं। अभी कानपुर में एक जितेंद्र को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, उसके ऊपर भी असद साहब बोले थे। वो हिंदू नहीं था, मुसलमान था ना हिंदू। अरे मायावती ब्राह्मण को मना रही है, देख लीजिए, क्यों उनके मनाने से क्यों लोग नहीं मान रहे हैं? मायावती को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ढूंढे 403 पे चुनाव नहीं लड़ा पा रहे, ब्राह्मणों को तो मनाएंगी। अच्छा एक बात बताइए कि कल आपने शायद देखा होगा टेलीविजन पे, अखिलेश यादव के साथ में जो है वो संजय सिंह भी शामिल हो गए हैं, मतलब वो भी गठबंधन में आ रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो जयंत चौधरी भी वो गठबंधन में आ गए हैं। सबको अखिलेश यादव शामिल कर रहे हैं। अवैसी से बेर क्यों है अखिलेश यादव जी को? अच्छा ये बताइए, कोई आदमी अगर गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ ले तो ठीक है, कोई आदमी उत्तराखंड से आकर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद से यहाँ कोई आ जाए तो वो वोट कटुआ हो गया, गुनहगार हो गया? बताइए। नहीं ना, हैदराबाद नहीं है ना, तो एक बात मैं 2 शब्द बाद चला जाऊंगा। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हैदराबादी। यहाँ 2 मिनट बात आपसे करनी है। आ जाइए, बात तो होनी है, बहुत तगड़ी बात होनी है, क्योंकि आपने सियासत छेड़ दी है। अब देखिए जिस तरीके से जो है, अब आप कह रहे हैं कि हैदराबाद से आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए हैं, हिंदू कहाँ हैं? आपने नहीं देखा ये इतना बड़ा क्या मैं पुतला हूँ? जो लोग कहते हैं आज कि मायाम पार्टी मुस्लिम पार्टी है, उनके मुंह पे तमाचा। हमारे पंडित जी देखिए, आज भगवा टोपी साथ है, ये देखिए मायाम की ताकत है। क्या नाम क्या है? पंडित क्षितिज द्विवेदी। तो असद के अंदर क्या देख लिया आपने? असदुद्दीन अवैसी के अंदर क्या देख लिया कि आप शामिल हो गए? 2013 का दंगा देखा था सपा वाला, मुजफ्फरनगर का। सपा में जा सकते थे 2013 का दंगा देख लिया, मैंने कहा मन नहीं कर रहा। कांग्रेस ने 60 साल में 6 सिलेंडर दे रही थी, वो मन नहीं कर रहा।
वो बीजेपी आ गई, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार के वादे करके मुकर के मैंने का मन नहीं कर रहा। असद साहब को मैंने हैदराबाद में देखा भाई, दारुसलाम में एक बार आप जाइए, मेरिट्स पैसे से टिकट ले लीजिए, दारुसलाम में जाइए, वहाँ पे इतना बड़ा टिकटदारी मिलेगा आपको, 70% वहाँ हिंदू रहता है, पता करिएगा। कहाँ दारुसलाम में? दारुसलाम में वहाँ जात धर्म नहीं पूछा जाता। जिस जगह से अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रगुट्टा से जहाँ से विधायक हैं, 10 करोड़ रुपए वहाँ पे पास कराएं काली मंदिर के लिए, चाहते तो ना कराते। यार आप देखिए, आप पंडित हैं तो ये सवाल जायज़ है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि हमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम बना दो उत्तर प्रदेश के अंदर। आप पंडित ठहरे, आपकी तो बात वो करते ही नहीं है। नहीं करते, पंडित तो हमारा है ना, हमारा ही तो राज चल रहा है। यूएपीए किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए थोड़ी ना बनाया गया। आप पे आवाज उठा दो एक योगी के खिलाफ, आपके लिए यूएपीए लग जाएगा, मेरे ऊपर नहीं लगेगा। ये बाबा की राजनीति है। लेकिन ये तो समझने वाली बात है कि असदुद्दीन अवैसी कहते हैं डिप्टी सीएम दे दीजिए, मुसलमान दे दीजिए डिप्टी सीएम। तो इस बारे में हम देखिए, मुसलमान 70 साल से सिर्फ पछाड़ा गया है। पहले 20% था रोजगार में, सरकारी नौकरी में, अब 1% से भी कम बचा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई मुसलमानों की जो क़यादत है वो इकट्ठा नहीं है, मुसलमानों का कोई सियासी लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों के पास न झंडा है, न डंडा है, न कोई लीडर है। एक लीडर आया, उसको भी लोग सपा बसपा वाले कहते हैं एजेंट है। आज तक यही नहीं समझ पाए हम लोग किसके एजेंट है। सपा कहती है बीजेपी के, बीजेपी कहती है सपा के। तो पहले एक काम करो, पहले मुलायम सिंह यादव और योगी एक साथ बैठ के एक कमरे में चाय पी लें और बात कर लें कि किसका होता है। अब मत पकड़िएगा, एक सवाल। खैर चलिए, चले गए पंडित जी, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि भगवा पहनकर उनको यहाँ पर आना हुआ, जैसे वो भगवा पहन के आ गए पंडित जी। देखिए, जबकि मैं देखता हूँ, देखिए हरा अंगूछा है, सबके पास हरा अंगूछा है, और भगवा पहन के चले आए हैं। हरा हरियाली का प्रतीक है, उसमें गलत क्या है? पहने हैं किसान पंडित जी जो है भगवा पहन के तो क्या हुआ भैया? झंडे में हमारे हरा भी है, भगवा भी है और सफेद भी है। तो कलर से ये बीजेपी वाले नहीं है जो कलर, हम लोग कलर से जो है नाराज हो जाएंगे। और बीजेपी से कहना चाहूंगा, कहाँ से हरा मिटाओगे? ये जो पेड़ लगे हैं कि काट डालोगे सारे हिंदुस्तान के? तो ये सब भगवा हरा इन सब की लड़ाई छोड़िए, संविधान की लड़ाई लड़िए, संविधान पे आइए जो खत्म किया जा रहा है हिंदुस्तान से। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी अखिलेश के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अब मैं इसका बहुत और कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं बता रहा हूँ, आप ये बताइए, आपके सामने एक आदमी खड़ा है तलवार लिए, आपके सामने एक आदमी तलवार लिए खड़ा है, कह रहा मुझसे जंग करो। आप कह रहे ठीक, मैं तुमसे जंग कर रहा हूँ, आपने भी सब तैयारी कर ली। एक आदमी आपसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमको ऐसे गले लगाता है, पीठ में खंजर भोंक देता है। तो अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, 75 सालों से मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंक रहा है। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी और हम तमाम कार्यकर्ताओं की लड़ाई इन लोगों से है, और इसीलिए हम लोग मंचों से इन लोगों की हकीकत बयान कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, कोई मुसलमान नहीं देता, क्योंकि जानते हैं हम ये हमसे खुली दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन असली दुश्मन ये आस्तीन के सांप हैं, हम इनको जग जाहिर कर रहे हैं कि इनको पहचान लो। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ जो इनका सम्मेलन होता है, जो जनसभाएं होती हैं, वहाँ पर लोग बिरयानी बढ़ती है, खाने वाने आते हैं, ऐसा बड़े भाई, मैं कल खुद आया हूँ लखनऊ से और यहाँ पर रुका हूँ, और ये तो अल्लाह का शुक्र, एक भाई हमारे यहाँ पर रहते हैं, उनके यहाँ रुक गया मैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 बजे चले जाइएगा, जनसभा जब बीच में हो रही हो, सबसे पीछे वाली कुर्सी पे चले जाइएगा या सबसे आगे वाली कुर्सी पे, उससे पूछेगा भाई कितना मिला, कितने में आए हो, वो बता देगा। चले जाओ, मैं ओवैसी साहब की मोहब्बत में आया हूँ, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई। लोग मोहब्बत में ही आते हैं, वोट डालने तो नहीं आएंगे। वोट भी पड़ेगा, मोहब्बत है, लेकिन क्या है ना बड़े भाई कि असल में ये रोना जो है 70 सालों का है। ये मुसलमानों के बीच में इन लोगों ने इतना डराया है इस कौम को, इतना इन लोगों ने इस कौम को डरा डरा के बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तो अब ये धीरे धीरे खत्म होगा ना भाई, एक दिन में तो खत्म हो नहीं जाएगा। आरएसएस जो आज कामयाब है, तो ऐसे कामयाब नहीं है, उसकी 100 साल की मेहनत है उसके पीछे। उसने घर घर जाके नफरत का बीज बोया है, तब जाके आज ये देश का हाल हुआ है। अब असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के बीच में जाएंगे, समझाएंगे। अब हम समझाएंगे मुसलमानों को ही नहीं, हमारे दलित भाइयों को भी समझाएंगे, हमारे हिंदू भाइयों को भी समझाएंगे कि मेरे भाई संविधान बचा लो। ये लोग संविधान खत्म कर देंगे इस मुल्क से, संविधान को बचा लो, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क रहेगा। आप बात कर रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव कल एक प्रोग्राम करेंगे, उसका नाम है संविधान बचाओ देश बचाओ। सुनिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कहते हैं कि 20% 100% को 80% मार देगा, बताइए आज हिंदुत्व राजधानी जो राजनीति कर रहे हैं हिंदुत्व के लोग, बताइए आज सबका लीडर है,
अनुराग बहन अरुण पटेल हैं, पटेलों के नेता हैं। आज अखिलेश यादव हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, यादव के नेता हैं। माननीय योगी जी ठाकुर के नेता हैं, राजभर जी राजभरों के नेता हैं। और आपके मेरे सवाल का जवाब दे दी। मेरे सवाल का रुक जा सवाल का जवाब मैं सवाल का जवाब लेना चाह रहा हूं कि संविधान बचाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। कल एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, कहें उसका नाम है देश संविधान बचाओ देश बचाओ। वो नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ वोट के नौटंकी कर रहे हैं। अगर संविधान के लिए बोलते पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला जाता है? पार्लियामेंट में तो नहीं बोलेंगे, जहाँ बोलने का मौका है नहीं। सिर्फ आ गया जो मेला आ गया है, इलेक्शन का मेला होता है, इसको बोलते हैं मेला। मेला उसके लिए फायदा सामान बेचने चले जाते हैं। सुनिए, यहाँ जनसभा हो रही है। हो रही है। कितना पुलिस देख रहे हैं आप? पुलिस तो नहीं है अभी तक। बताइए। पुलिस है, पुलिस को खबर है ना, आज से नहीं एक हफ्ते पहले से कि यहाँ पर ओवैसी साहब की जनसभा होने वाली है। पुलिस से परमिशन ली गई, परमिशन दी। अब कुछ हुआ? आप संविधान की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2013 में मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने घरों को छोड़ के भाग गए। जब दंगा हुआ तो उससे पहले पंचायत बैठी थी वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए गए, वहाँ पे सब कुछ हुआ। पुलिस कहाँ थी? संविधान की बात कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव को पता नहीं चला होगा? अखिलेश यादव नाच देख रहे थे उस वक्त बैठ के नाच देख रहे थे ये लोग। और ये लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। ये लोग आज हमारे ओवैसी साहब जब इस चीज़ को लेकर आए हैं ना, तो आज इन लोग को मजबूर होना पड़ रहा है संविधान की बात करने के लिए। वरना ये लोग, अगर आज मुसलमानों में बेदारी पैदा ना होती तो ये लोग कहते ये लोग तो वोट दे ही देंगे, अब करो जो राजनीति करना है। तो अकेले कैसे? देखिए अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं, संजय सिंह शामिल हो गए, उसके बाद देखा जाए तो जयंत चौधरी शामिल हो गए। और एक लीडर ने कहा था, बहुत बड़े लीडर थे दलित समाज के, कि अगर तुम सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो सत्ता की कुर्सी का एक पाया पकड़ लो, एक पाया बन जाओ उसका, कि अगर तुम हटे तो कुर्सी गिरी। हम वही पाहिज बना दें। बिल्कुल, हम बिल्कुल वही कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओगे तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मतलब अगर हम दौड़ ना सके तो दूसरे का पैर पकड़ के लटक हमारे जाएं। सारे जब आप बैठते ही हैं सत्ता में तो क्या हम आपको क्यों ढोएं? हम वो पाया बनेंगे इंशाल्लाह। आप देखना कि जब हमारे हिलने से इनको डर लगेगा, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये जौनपुर की जनता है। असदुद्दीन अवैसी के आने से पहले जो है यहाँ पर माहौल काफ़ी टाइट है। टाइट इतना है कि चारों तरफ से जो है चाक चौबंदी कर दिया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोग्राम होगा। मंच पे धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। और अगर बात किया जाए तो ये जौनपुर जो गढ़ कहलाया जाता है वो समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है। और यहाँ पर जो है वो 45 और तकरीबन जो है यानी 55 और 45 का जो है 60 गांठ है। यानी जो है 45% जो है वोटर्स की बात किया जाए तो हिंदू हैं, और अगर 55% की बात किया जाए तो मुस्लिम हैं। और ये जो विधानसभा है ये सदर विधानसभा है। अब इस सदर विधानसभा से जो है जौनपुर की सारी सीटों पर जो है दावेदारी की जाएगी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी असदुद्दीन अवैसी जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, लोगों को समझाएंगे और इसी मंच से वो गरजेंगे। इस मंच का अगर इस सम्मेलन की बात किया जाए तो इसका नाम है शोषित वंचित सम्मान सम्मेलन। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी जो है वो एक सांप्रदायिक बात करके जो है लोगों को भड़काने की बात करते हैं। लेकिन अगर इस बैनर की बात किया जाए तो शोषित वंचित सम्मान सम्मेलन नाम रखा गया है। इससे ये मालूम चलता है कि हर वर्ग के लोग इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल जो पैदा होगा कि 2022 में अब किसका मोहरा जो है वो उत्तर प्रदेश में काम आने वाली है। जहां पर अगर बात किया जाए तो मायावती की, तो मायावती ब्राह्मण को मना रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो है वो गठबंधन करने में यकीन रखते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो वो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर जो है जनता के बीच में जाना चाहती है। अब इन सभी सवालों को लेकर हम गांव-गांव में भी जाएंगे। जुड़े रहें और देखते रहें जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।